हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज आप लोग के लिए साइंस में आपको बायो से क्वेश्चन मिलेगा। आज का सारा का क्वेश्चन बायो का क्वेश्चन है और ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ली जाने पे मत्स्य मर जाती है क्योंकि। पहला ऑप्शन है आपके पास, उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। दूसरा ऑप्शन है, उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन है, वे सांस नहीं ले पाती है। और चौथा ऑप्शन है, वे जल में नहीं चल पाती है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है क्योंकि वो जो है सांस नहीं ले पाती है। तो इसका आंसर तीसरा होगा दोस्तों, सी, सांस नहीं ले पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। मधुमक्खी जो होता है, जो उड़ते हैं, आप लोग भी जानते हैं, वो जो है अपने साथी एक दूसरे को कैसे पहचानता है। गंध से, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपको दृष्टि से। तीसरा ऑप्शन है नृत्य से। चौथा ऑप्शन है स्पर्श से। तो आपको बताना है जो कि मधुमक्खी जो है वो अपने एक दूसरे को कैसे किस प्रकार पहचानता है। तो चलिए इसका जो है आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा गंध से। गंध से जो है वो मधुमक्खी जो है वो अपने एक दूसरे को पहचानता है। वो गंध जो है फेरोमोन हार्मोन से निःसृत होती है। फेरोमोन हार्मोन से वो गंध निःसृत होती है जिससे कि वो एक दूसरे को पहचानते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास 8, दूसरा है 12, तीसरा है 20 और चौथा है 28। तो आपको बताना है इसका आंसर कितने बार 2 दांत विकसित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपको 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, ऑप्शन है पहला खोखली होती है, सरंगड़ी होती है, ठोस होती है या कीलक होती है। तो आपको आंसर बताना है जो कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है तो वो कैसा होता है, खोखली, दूसरा है सरंगड़ी, तीसरा है ठोस या चौथा है कीलक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों वो बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो खोखली होती है। क्या होती है, खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो खोखली होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है। पहला आप देख सकते हैं 8, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 34। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है मनुष्य के शरीर की खोपड़ी जो है उसमें जो है टोटल कितनी अस्थियां हैं, जो कि सर का ब्रेन को जो है दबाए चारों तरफ से शेप पहुंचाए रखता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर दोस्तों। तो इसका आंसर सही आंसर है 8 जो है हड्डी खोपड़ी को जो है वो आपको चारों तरफ से शेप प्रदान करता है जिससे कि उस पर कोई चोट वोट ना लगे। इसलिए 8 हड्डी जो है वो आपके मनुष्य के शरीर की अस्थियाँ जो होती है वो खोपड़ी में कुल 8 हड्डियाँ होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। पहला ऑप्शन है आपके पास जावा मानुस, दूसरा ऑप्शन है क्रो-मैग्न मानुस, तीसरा ऑप्शन है आपके पास नियांडरथाल मानुस और चौथा ऑप्शन है आपके पास पेकिंग मानुस। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसका आंसर है पहला ऑप्शन आपका जावा मानुस, दूसरा ऑप्शन है क्रो-मैग्न मानुस, तीसरा ऑप्शन है नियांडरथाल मानुस और चौथा ऑप्शन है पेकिंग मानुस। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो चलिए
इसका आंसर हम लोग जो देखते हैं दोस्तों, मनुष्य के क्रोमग्न मानुष जो है, क्रोमग्न मानुष जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, क्रोमग्न मानुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है। पहला बीजों से, दूसरा कटा तना से, तीसरा इनमें से कोई नहीं, या चौथा ऑप्शन है इन दोनों से। तो आपको बताना है दोस्तों, माँ जो है, माँ पौधों की भांति पौधा मिलता है, तो इसका सही आंसर है इन दोनों से। इन दोनों से जो है, बीजों से भी और कटा तना से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं जैसा कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है चर्बी, तीसरा ऑप्शन है खनिज और चौथा ऑप्शन है जल। तो आपको बताना है जो कि 80% से अधिक जो है सेल में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है। तो यदि इसका हम लोग आंसर देखें तो चलिए इसका आंसर जहाँ तक देखें तो ये है जल जो है हमारे शरीर में 80% से अधिक सेल में पाया जाता है। क्या? जल, जल की मात्रा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है। पहला है अदरक के प्रकंद से, दूसरा है डालिया के जड़ों से, तीसरा है बालसम पुष्प से और चौथा है आलू के कंद से। तो आपको बताना है जो कि इंसुलिन प्राप्त कहाँ पे होता है। ठीक ना, तो चलिए यदि इसका हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर होगा दोस्तों, डालिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है, डालिया की जड़ों से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने में है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। पहला ऑप्शन है आपके पास कमल, दूसरा ऑप्शन है रैफ्लेशिया, तीसरा ऑप्शन है बहुत बड़ा कैक्टस या चौथा ऑप्शन है कोई सही नहीं है। तो आपको बताना है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है कमल, रैफ्लेशिया, बहुत बड़ा कैक्टस या कोई सही नहीं है इनमें से। तो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर होगा रैफ्लेशिया जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, रैफ्लेशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तना काट आम तौर से अधिक किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। केला, गन्ना, आम और चौथा ऑप्शन है आपके पास कपास। ठीक है, तो बोल रहा है तना काट, तो तना जो है वो आप लोग को भी यदि थोड़ा सा सोचिएगा तो इसका आंसर आप लोग भी बता सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा गन्ना। आप लोग भी जानते हैं जो कि गन्ना को काट देने पे फिर जो है उसमें से नया आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो गन्ना होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, मटर पौधा है, मटर पौधा है साग का, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पुष्प, तीसरा है झाड़ी और चौथा ऑप्शन है आपके पास इनमें से कोई भी नहीं। मटर पूछ रहा है, तो ये जानते भी हैं जो कि ये जो है बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन याद भी हो गया होगा। तो चलिए इसका यदि हम लोग देखें तो मटर का पौधा जो होता है वो क्या होता है, तो साग होता है। क्या होता है? साग होता है मटर का पौधा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकास का मुख्य कारक है, विकास का मुख्य कारक है। पहला ऑप्शन है उत्परिवर्तन, दूसरा ऑप्शन है हासिल किए गए गुण, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक जनन या चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक वरण।
ठीक है दोस्तों, तो आपको बताइए इसका आंसर विकास का मुख्य कारक है। ठीक है, तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर है दोस्तों प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण जो है तो विकास का मुख्य कारक है। प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, पहला ऑप्शन है बंद मृदा उर्वर मृदा में परिवर्तित होती है। दूसरा ऑप्शन है मृदा वार्तित होती है। तीसरा ऑप्शन है मृदा अपर्दन होती है। चौथा ऑप्शन है मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर यदि देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वह है आपको मृदा जो है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिससे मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और ये जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको फैन टेक से क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और आप लोग इसको जो है वो अच्छे से कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आए तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? पहला ऑप्शन है आपके पास प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। दूसरा ऑप्शन है जीन के संश्लेषण के लिए। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजनी क्षारों के संश्लेषण के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है हरगोविंद खुराना के बारे में आप लोग भी जानते होंगे, सुने भी होंगे। तो उनको जो है किस चीज़ का आविष्कार किए थे जिनके लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। तो चलिए यदि इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा दोस्तों दूसरा बी, जीन के संश्लेषण के लिए जो है वो हरगोविंद खुराना को आपको पुरस्कार दिया गया था, उनको सम्मानित किया गया था जीन के संश्लेषण के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको अब कुछ दिन के बाद जो है इस पर बिहार स्पेशल भी आप लोग को मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।